यह लुका छिपी का चरम। शिकारियों से बचने के लिए एक आदमी खुद को फुटबॉल का भेष धारण कर लेता है। अगर वह 1 घंटे तक बिना पकड़े रह पाता है तो उसे $10,000 का इनाम मिलेगा। उनके छिपने का तरीका अनोखा है। जॉर्ज ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने बड़े सिर को फुटबॉल में बदलने के लिए एक स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप आर्टिस्ट को नियुक्त किया। आर्टिस्ट की जी तोड़ मेहनत के बाद देखते हैं इसका असर कैसा होता है। सच कहूं तो अगर उसका सिर थोड़ा बड़ा और गोल होता बेहतर होता। खिलाड़ी 2 जैक एक टूटी हुई कार में छिपने की योजना बनाता है और खुद को सीट में बदल लेता है। उसकी कुशल कारीगरी प्रॉप्स को बेदाग बनाता है और नतीजा एकदम बेदाग होता है। खिलाड़ी 3 शियाओमी को पॉपकॉर्न बहुत पसंद है, इसलिए उसे अचानक पॉपकॉर्न की बाल्टी का भेष धारण करने का विचार आता है। बेशक मास्क बनाना उसके लिए कोई समस्या नहीं है। इस स्वादिष्ट मुखौटे को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। अगले ही पल उसने अपना सिर पॉपकॉर्न की बाल्टी में डाल। पॉपकॉर्न के छींटे उसे और भी स्वादिष्ट बना दे और जब भी आपको इसकी तलब लगे आप इसे खा सकते हैं। चौथे खिलाड़ी जियाओपांग ने सड़क के किनारे चूरा का ढेर देखा। उसने एक गड्ढा खोदकर उसमें दफनाने का फैसला किया, लेकिन घुटन से बचने के लिए उसे चूरा का मुखौटा चाहिए था। सच कहूं तो मुखौटा काफी अच्छी तरह से बना है। फिर चूरा का सामान पहनकर वह गड्ढे में लेट गया। ध्यान से देखे बिना आपको अंदाजा भी नहीं होता कि वहाँ कोई इंसान है। जब शिकारी वहाँ नहीं पहुंचे थे, जी लाओलियू ने उनका ध्यान भटकाने के लिए कुछ और चारा डाला। सब कुछ तैयार था। शिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने पैरों के निशान देखे। खोजबीन के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं। फिर सड़क किनारे खड़ी एक अजीबोगरीब कार उसका ध्यान खींचा। उसने डिक्की खोली और देखा पिछली सीट पर बैठे डमी ने उसे धोखा दिया। शिकारी बहुत गुस्से में वह फुटबॉल के मैदान में आया और पाया कि हर फुटबॉल में एक सिलुओं का अवतार, क्योंकि मैं सिलुओं से बहुत नफरत करता हूँ, मैंने कभी नहीं देख। अगले ही पल वह फिर पेड़ के पास आया। रुको, पेड़ के नीचे यह संदिग्ध वस्तुओं का ढेर क्या है? यह सोचकर कि वह 2 मिनट में ही फिर से मूर्ख बन गया है, वह गाली देने ही वाला था कि अचानक पेड़ पर से तरल पदार्थ नीचे गिरा और शिकारी भीग गया। ये लोग बहुत घिनौने। इससे वह बहुत क्रोधित हो गया और उसे अपना गुस्सा निकालना पड़ा। क्रोध अंततः मैं पुनः फुटबॉल स्टैंड पर आया और योजना बनाई कि मैं कुछ बार अखबार के कार्यालय, लेकिन मुझे अप्रत्याशित इनाम मिलने की उम्मीद नहीं। जॉर्ज को बाहर निकाला। इसी समय एक और शिकारी पिछवाड़े में आए। 2 लोगों को जमीन पर पेड़ों का ढेर मिला। हाँ, कुछ देर तक खोजने के बाद अंदर केवल एक गिरगिट ही मिला। दोनों ने हर जगह खोज जारी रखी, चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, कुछ नहीं मिला। फिर वे दोनों चुपचाप रसोई में चले गए। भाई ब्याओ घर के अंदर तलाशी लेने में माहिर। रेफ्रिजरेटर मुख्य निशाना है जिसकी गहन जांच जरूरी है। मेज पर रखा तरबूज भी कई सवाल खड़े करता है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ नहीं मिलता। गुस्से में दोनों बाहर निकल। मेज पर स्नैक्स का ढेर देखकर उन्हें भूख लगने लगी। शिकारी जो बस अपना पेट भरने की कोशिश कर रहा है, पॉपकॉर्न उठाने में असमर्थ पाता है। बहन शियाओमी प्रकट होती है और उसे तुरंत कार में बंद कर देती। पास के भंडारण क्षेत्र की अभी जांच नहीं हुई, इसलिए दोनों चूरा के ढेर में से मुट्ठी भर छीलन उठाकर लकड़ी के ढेर पर फेंकते हैं। पास ही खड़ा शियाओपांग घबराया हुआ है। जैसे ही शिकारी चूरा के ढेर पर छीलन फेंकने वाला होता है, शियाओपांग घबराकर उठ बैठता है। यह सोचकर कि शिकार के लिए अपनी जान जोखिम में डालना उचित नहीं है, इसलिए उसे मार दिया जाता है। चियाओ होंगशु के बाद जैक के घर जाते और गहराई से जांच करने के बाद उन्हें सीट में कुछ गड़बड़ नजर आती है। वे कार का दरवाजा खोलते हैं और जैक पर बैठ जाते हैं, जिससे चारों की मौत हो जाती है। ठीक है, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। कृपया हमें फॉलो करें और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे। जोक्सो।